हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, ठीक है, और तैयारी करना है यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन, यानी कि मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर पहला देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है क्या, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये आपका पहला प्रश्न रहा। मुझे लगा आपको ये प्रश्न बताना चाहिए, ठीक है, और ये कभी कभी जो है एक नंबर में, एक आध नंबर में आ जाएगा, तो इसलिए आप सभी को हम यहाँ से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, जितने भी अनुपात होते हैं आपको उसको जो है यक्स के साथ में लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे पहले आप ये समझो कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, आप ये समझो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर एक लिखा है, तो एक को हम दर्शा सकते हैं एक्स, और प्लस यहाँ पर दो लिखा है तो इसको हम दर्शाएंगे 2x, और प्लस में यहाँ पर जो तीन लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3x लिखेंगे। और इक्वल टू में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो 3 2 5 5 और एक 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो अब 6 से आप काटोगे तो 6 से ये कितनी बार में कटेगा, यानी x बराबर में यहाँ पर आप लिख सकते हो 180 बट्टे में 6 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप पे x बराबर 6 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात हो गया 30 अंश। अब देखिए, अब x का मान अगर आपको ज्ञात हो गया तो आप जो यहाँ पर लिखे हैं x और 2x 3x सभी अंश का मान हम निकाल लेंगे। तो आपकी जो ऐसा लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद, तो अतः कोण, ठीक है, अतः कोण, अतः कोण। अब देखिए कोण में देखिए पहला x है, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, 2x है, तो 3 का गुणा इसमें कराएंगे और तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 30 से गुणा अगर 2 में करेंगे तो 30 दूना का यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा, और लास्ट में आप 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 तिहाई हो जाता है 90, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी कोणों का मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो। और यही प्रश्न जो है आपसे 6 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, ठीक, या फिर सॉल्व, आप जो चाहे लिख लो। अब देखिए यहाँ पर भिन्न हम यहाँ पर हम लिखेंगे माना, माना, माना भिन्न, माना भिन्न क्या हो जाएगा, तो x और बटे में क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, ठीक है। तो माना भिन्न x बटे y। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले में, यानी सबसे पहले शुरुआत में क्या बोला, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अंश में एक जोड़ा जा रहा है और इसके हर में भी क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो इसके अंश में भी हमने एक जोड़ा और हर में भी एक जोड़ दिया है। तो आई होप आप सभी को अंश और हर का ज्ञान होगा, क्योंकि ऊपर वाले मान को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले मान को हर बोलते हैं। तो जो इसका भिन्न प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो 4/5 इसका भिन्न प्राप्त हुआ है। अभी ये इसको थोड़ा सा हल करना होगा, तो 5 का गुणा हम यक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x
और प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा बराबर 4 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y हो जाएगा प्लस 4 एक कम हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5x और ये 4y है, इसको पंचांतर कर लिया जाएगा तो 4y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, इस 5 को पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें पूरा प्राप्त होगा 4x माइनस में यहाँ पर 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सॉरी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा। अब देखिए दूसरे कंडीशन में यहाँ से आपको बोल रहा है क्या, ये देखिए यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, इस बार कह रहा है घटाने को, तो यही आपकी जो मतलब भिन्न है यक्स माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस वन। तो भिन्न जो प्राप्त हो रहा है वो 3/4 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब इस 4 से आपको गुणा करना होगा तो यहाँ पर 4 से गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 4 हो जाएगा इक्वल टू या 3 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा 4x, ये y वाले मान को पंचांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में 3y और बराबर लिखिए, उसके बाद यहाँ पर है आपका 3 और ये जो 4 है ये पंचांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा फिर 4x माइनस में यहाँ पर 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये हो चुका है आपका समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसी समीकरण को लेकर हल करते हैं। ठीक है, समीकरण को हल करने से पहले कोई एक x या फिर y की वैल्यू को आपको करना होगा बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x का मान दिया है 5x, यहाँ पर दिया है 4x, यहाँ पर दिया है 4y, यहाँ पर दिया है 3y। तो किसी न किसी एक वैल्यू को बराबर करना होगा। अगर आप यूँ समझो कि समीकरण नंबर 1 में हम गुणा कर दें यहाँ पर 3 से, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 से गुणा कर दें 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर भी हो जाएगा 12। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 पच्चे 15x माइनस 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12y और बराबर में हो जाएगा 3 एकम 3 यानी माइनस में हो जाएगा 3। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 चौके 16x हो जाएगा माइनस 3 चौके हो जाएगा क्या 12y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण 3 प्राप्त होगा और एक नया समीकरण आपको 4 प्राप्त होगा। अब 3 और 4 समीकरण को आप लेकर हल करेंगे तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जैसे ही घटाने की बात किया जाएगा तो आप ऐसे लिखिए समीकरण नंबर 3, ठीक है, माइनस में लिखिए समीकरण नंबर 4, ठीक, ये हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 आपका जो है वो दिया गया कितना 15x माइनस में यहाँ पर है कितना 12y इक्वल टू कितना दिया गया तो माइनस में 3 दिया गया है। जो अगला समीकरण है वो कितना है वो 16x माइनस में है आपका 12y इक्वल टू कितना है 4। घटाने की बात बोला तो हम सभी के नीचे क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15x में से आप इसको घटाइएगा 16x को तो यहाँ पर आपका माइनस में x प्राप्त होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कुल मिला के यहाँ से पूरा मान ही समाप्त हो जाएगा। ये माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस में 7 आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी x का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया कितना 7। ठीक, और जब x का मान ज्ञात हो गया तो हम y का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण को देखेंगे, समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका तो 5x माइनस में 4y इक्वल टू कितना है तो माइनस में 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 7, x का मान 7 है, माइनस में यहाँ पर 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7 पच्चे का 35 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से समझिएगा ये 35 ये जो आप देख रहे हैं माइनस में 4y, इसको आप ज्यों का त्यों लिखो इक्वल टू में ये हो जाएगा -1 और ये जो 35 है ये भी पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस में, यहाँ पर 35 और 1 हो जाएगा 36 और 4 से जब भाग दीजिएगा तो 4 9 36 9 बार में कट जाएगा।
तो यक्स का मान हमें प्राप्त हुआ 7 और वाई का मान हमें प्राप्त हुआ 9। यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में भी देखने को मिलेगा और 6 नंबर में भी देखने को मिलेगा, और ये 100% देखने को मिलेगा, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ये आपका प्रश्न रहा है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व या फिर हल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको मानना होगा पिता की आयु और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हो गया आपका, लिखना होगा माना पिता की वर्तमान आयु। पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है आपका, यक्स वर्ष। फिर लिखेंगे आप यहाँ से तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में क्या लिखेगा, वाई वर्ष लिखेगा। ये हो गया। अब आगे देखिए आपका जो प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की जो आयु है वो यक्स वर्ष है और पुत्र का आयु क्या है, वाई वर्ष है। तो कह रहा है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु को कितनी गुनी है, 3 गुनी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको पंचांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 0, और इससे आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी बाद मतलब बढ़ेगा, यानी जैसे कोई व्यक्ति अभी 4 साल का है, 5 साल बाद बोला जाएगा तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 9 साल हो जाएगी। ठीक है, 9 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की वो जो है, आप ऐसा समझो कि 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु निकल के आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिता की आयु 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो x प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x प्लस में 5 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु अभी x है, 5 वर्ष हो जाएगा तो 5 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर फिर निकालना होगा आपको पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो y और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। यानी कहने का मतलब जो पिता की आयु है उसका 2 गुना। तो पिता की आयु है यक्स और प्लस में 5, ठीक है, बराबर पुत्र की आयु का 5 गुना। तो 5 गुना लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिए वाई और प्लस में 5, इसको कोष्टक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 2 से आप कर लीजिए गुणा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5y और प्लस में 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये 5y को हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5y। ठीक है, और बराबर में क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 25, ये 10 को पंचांतर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, लिखिएगा 2x माइनस में यहाँ पर करिएगा 5y इक्वल टू, घटाइएगा तो यहाँ पर आपसे बचेगा कितना, बचेगा भाई 15 बचेगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की अगर बात करें तो या इसमें x है, इसमें 2x है, बराबर नहीं है, इसमें 3x है, इसमें ये भी बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में हम करेंगे 2 से गुणा। तो जैसे ही 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका प्राप्त होता है 2x माइनस में 6y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, और ये हमारा एक नया समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 में से 2 को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 माइनस में लिखेंगे समीकरण नंबर 2।
तो 3 आपका जो समीकरण है वो कितना है, 2x माइनस में यहाँ पर 6y इक्वल टू कितना है, तो 0 है। और जो दूसरा वाला समीकरण है वो कितना है, तो 2x माइनस में यहाँ पर है क्या, 5y इक्वल टू कितना है, तो माइनस में यहाँ पर 15 15 है कुल मिला के। अब घटाने की बात बोला है तो हम घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो ये x वाला पूरा मान कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस में केवल y, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस में 15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब y का मान हमें प्राप्त हो गया 15। अब जब y का मान प्राप्त हो गया 15 तो x का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कितना, x बराबर 3y। तो x का मान निकालने के लिए ये 3 को लिखे ज्यों करते हैं, y का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर 15 यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 15 यहाँ हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका पिता की जो आयु है, ये पिता की आयु हो गया, ये पिता की आयु हो गया, और ये हो गया पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो गया। ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें देखिएगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू में 0 के मोलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो चलिए वह इसके मोलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमें ABC का मान निकालना होता है। आई होप आप सभी को पता होना चाहिए कि ABC का मान निकलता है कैसे है। तो जो यक्स का गुणांक होता है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको हम बोलते हैं ये ए का मान है। ठीक है, और जो केवल x का गुणांक होता है वो होता है b का मान, और जो c होता है वो होता है एक संख्या, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम d बराबर फार्मूला लगाते हैं, यानी d बराबर b² माइनस में 4ac। तो d बराबर b का मान दिया गया 1/3 दिया गया, तो 1/3 लिखिए, तो 1/3 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है 1/2 इंटू सी का मान कितना है 1/3 है। तो एक का वर्ग एक, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। यहाँ से आप काट दीजिए, 2 एक कम ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब माइनस में आपको यहाँ पर 2 एक कम 2 और बटे में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे एलसीएम अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 9 से भाग देंगे तो एक बार में, और एक एक कम एक हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 बार, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, माइनस का 7 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 9। यही आपका जो है प्राप्त हो जाएगा। अब ये चूंकि मान जो है यहाँ पर निगेटिव दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं अतः मूल काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक होगा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 20 मिनट का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समांतर श्रेणी नामक एक पाठ है, तो उस पाठ से ये प्रश्न है। तो अब इसमें हम समझेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10, 7 और 4 दिया गया है, तो उसमें से जो पहला मान होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। तो ए का मान हमें पता चल गया कितना, 10। और उसके बाद अब इन सभी में अंतर कितने का है, तो अंतर को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंस। यानी ये समझिए आपका ये A1 हो गया, ये समझिए ये A2 हो गया, और ये समझिए ये A3 हो गया। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे संख्या में से पहले संख्या को घटा देते हैं। दूसरी संख्या हमारी है कितना, 7, घटाना है कितना, माइनस में, मतलब 10 को घटाना है। तो ये घटकर आपका मिलेगा कितना, माइनस में 3 मिलेगा। तो डी का मान प्राप्त हो गया इतना। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि -62 का अंतिम पद, अंतिम पद को हम यल से दर्शाते हैं, माने लास्ट। तो इसकी जो वैल्यू है माइनस में 62 दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद जो आर जो दिया है वो जो 11वां पद है ये हमारा आर का मान है। तो आपको लिखना होगा अंत से अंत से अंत से 11वां पद, ये इसका सूत्र लिख रहे हैं। तो अंत से 11वां पद बराबर हो जाएगा एल माइनस ब्रैकेट में आर माइनस 1 इंटू में डी। तो एल का मान कितना दिया गया है तो 62 दिया गया है माइनस में, माइनस आर का मान कितना दिया गया है तो 11 दिया गया माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है तो माइनस में 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 62 माइनस, यहाँ पर घटाइएगा तो 10 मिलेगा और इंटू में कितना हो जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -62, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 दहा में 30 हो जाएगा और जब इसको घटाइएगा तो माइनस में यहाँ प्राप्त होगा 32। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी अंत से 11वां पद कितना हो जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।